हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ रूम अटेंडेंट। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं और रूम अटेंडेंट बनना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस भी किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि रूम अटेंडेंट कैसे बनते हैं, क्या काम होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे मैं इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ। इस वीडियो में मेरा साथ दे रहे हैं मिस्टर संजीव चावला सर, जो कि रूम अटेंडेंट है और इन्हें काफी साल का एक्सपीरियंस है और ये काफी सारे होटल्स में काम कर चुके हैं। सर प्लीज। हाय, नमस्कार। हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। प्लीज सर। जी, रूम अटेंडेंट था जब मैं 2009 में मैंने ज्वाइन किया था पब्लिक एरिया में। तो 5 ईयर मैंने वहाँ पे पब्लिक एरिया काम किया था। तो वहाँ पे मैं काम अच्छा करा। तो जो मेरे सीनियर्स थे, जो मिस्टर रवि सर, तो उन्होंने मेरे काम देख के मुझे अलग होटल में उन्होंने प्रमोट किया कि तू रूम अटेंडेंट के लिए कर सकता है, एक बार कर। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। तो वो मुझे लेके आए, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे काम सिखाया, बेड बनाना, बेड मेकिंग सिखाई, रूम्स कैसे बनाते, टाइप ऑफ रूम्स, कौन कौन से रूम्स कैसे बनाने, उस कैसे गेस्टों से बात करनी है, वो सब कुछ सिखाया मुझे। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला रूम रेंट में। जैसे बेड मेकिंग है, मैन उतना बेड मेकिंग है। फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बेड मेकिंग का होता है। हमारा अगर बेड एकदम सही से बनेगा तो ही गैस का फर्स्ट इंप्रेशन सबसे बड़ा बेड है। हमारा बेड मेकिंग खराब है तो समझ लो हमारा गेस्ट फीडबैक पूरा खराब है। बाथरूम क्लीनिंग, बाथरूम की सप्लाईज कैसे लगती है, क्या क्या टीज है, गेस्ट से हम क्या क्या बातें करते हैं, गैस को क्या क्या पसंद है, उसकी प्रेफरेंस क्या है। जैसे गैस को एक्स्ट्रा वाटर चाहिए तो हम पहले से उसको प्लेस करके देते एक्स्ट्रा वाटर, तो उसको लगेगा अच्छा, बहुत अच्छा हमारे लिए सर्विस कर रहा है, इसलिए इन्होंने मेरा ख्याल रखा। गैस का जो टूथपेस्ट है, जैसे टूथपेस्ट मतलब पड़ा है तो हम उसको एक बॉल के अंदर, छोटे से ग्लास के अंदर रख दिया। तो गैस का लगता है कि जब वो गेस्ट आए बाहर से मीटिंग से, तो वो देखे मेरे कैमरे में कुछ अलग किया, कुछ वाव किया, कुछ अलग क्रिएटिविटी किया लड़के ने। तो उससे काफी गेस्ट इंप्रेस होता है, उससे हमारा काफी फीडबैक मिलता है। तो सर, अभी तक आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया है होटल इंडस्ट्री में टोटल रूम अटेंडेंट जॉब करते हुए? टोटल रूम अटेंडेंस का मेरे को 6 ईयर का हो गया है। 6 ईयर एंड का। पब्लिक एरिया में 4 ईयर। टोटल 10 ईयर्स होटल लाइन्स। सर, रूम अटेंडेंट बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनते हैं रूम अटेंडेंट? जो भी अभी होटल मैनेजमेंट कोर्स करके लोग आ रहे हैं, तो क्या उसका प्रोसेस होता है उसके बाद? उसके बाद ये रूम अटेंडेंट का प्रोसीजर ये है कि जैसे आपको पहले आप ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग में अपने इंटरेस्ट देख लो, रूम अटेंडेंट में बनना चाहते हो नहीं तो आपको बेड मैन तो बेड मेकिंग आना चाहिए, और कैसे रूम को करना, क्लीन करना चाहिए। तो क्योंकि आधे घंटे में रूम बनाना है, कैसे हम रूम को क्लीनिंग करते हैं, कैसे गेस्टों से बातें करते हैं, वो सब आना चाहिए हमें। तो क्या जो लड़के ये होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद होटल ज्वाइन करते हैं, तो क्या उनको भी कभी पब्लिक एरिया में भेजते हैं या फिर उन्हें एज अ रूम अटेंडेंट नहीं, जॉब मिलती है? उनको भी पब्लिक एरिया भेजते हैं। यहाँ पे पब्लिक एरिया कोई काम सारा नहीं चाहिए। पब्लिक एरिया भी हमारे अंडर में आता है ना, हाउस कीपिंग अंडर में आता है। तो वहाँ का काम भी हमें सीखना चाहिए। पब्लिक एरिया है, लॉन्ड्री है, सब पर नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब हम कभी एज अ पोस्ट आगे बढ़े तो हमको हम भी डाल सके, तो वहाँ पे भी अच्छा काम कर सके। जैसे मैं रूम अटेंडेंट हूँ, कल मैं सुपर बनूंगा, तो मुझे पब्लिक एरिया पता ही नहीं होगा तो मैं फिर वहाँ पे दिक्कत रहेगी। तो पब्लिक एरिया भी खाते हैं, तो वो नहीं है कि पब्लिक एरिया छोटा पार्ट है, वो पार्ट ऑफ हाउस कीपिंग है, वो भी सीखना जरूरी है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। पब्लिक एरिया भी हमारा हाउस कीपिंग का ही पार्ट है। तो रूम अटेंडेंट जब आदमी बनता है, तो रूम अटेंडेंट बनने के बाद उसको क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या सारे काम होते हैं जो कि आप करते हो एक जो भी रूम अटेंडेंट बनने के बाद? जैसे रूम की सर्विस करना है, बेड बनाना है, डस्टिंग करना है, वॉशरूम क्लीन करना है, वैक्यूमिंग मारना है, मोपिंग करना है, और एक एक प्लेस में उनको ठीक करना है। वो एक तरह घर में जैसे हम सफाई, झाड़ू पूजा करते हैं, साफ सफाई, तो वही एक है। तो बस यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, एक तरीका है करने का। घर में हम यहाँ पे हम झाड़ू यूज नहीं करते, यहाँ पे वैक्यूम यूज करते हैं, और मोपी हम कैंडी मोप मारते हैं, कैंडी मोप मार देते हैं। और ग्लास वाइपिंग है, ग्लास वाइपिंग शीट मिलती है हमें, डस्टर मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ डस्टर है। डस्टिंग के अलग है, वाइपिंग डस्टर अलग है, वॉशरूम का डस्टर अलग है। 3-4 के डस्टर है हमारे पास, वो डस्टिंग करते हैं, उसके हिसाब से हमारे को करना पड़ता है। और थोड़ा नीट एंड क्लीन हमारा हाइजीनिक, हम ग्लव्स पहले हमको वॉशरूम आना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। वॉशरूम में जो हम सारी चीजें रखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? वॉशरूम में जैसे सब कुछ, जैसे आपका कंडीशनर, अंदर कंडीशनर, शैम्पू एंड बाथ जेल आपका अंदर गया। गैस जब नहाएगा तो उसको बाहर आने जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यूबिकल एरिया में अपना उसको यूज कर लेगा। और बाहर आपका लोशंस है, वेंटी किट्स है, वेंटी किट, शावर कैप, सैनिटरी बैग एंड स्विंग किट, शेविंग किट, डेंटल किट्स, सोप, टॉयलेट रोल, काफी चीज की सप्लाईज है। तो वो गैस के लिए हम प्लेस करते हैं।
टॉवेल्स हम बाथरूम में कौन कौन सी लगाते हैं? टॉवल्स हमारा एक बाथरूम होता है, 2 बाथ टॉवल जो बिग बाथ टॉवल है, एंड 2 हैंड टॉवल्स, 2 फेस टॉवल, हम्म, एंड 1 बाथ मैट जो पायदान होता है घर हाँ। में, एंड 2 बाथरोब्स। बाथरोब हम रखते हैं, बाथरोब जहाँ पे, बाथरूम हम अपने वार्डरोब में रखते हैं। हाँ। उसके अलावा हम वहाँ पर क्या रखते हैं? स्लीपर्स और वहाँ पे स्लीपर्स रखते हैं, शू मेट्स रखते हैं, लॉन्ड्री बैग रखते हैं, गैस के लॉन्ड्री रखते हैं, हैंगर्स रखते हैं, गैस को अपना हैंग कुछ भी हैंग करना हो तो हम हैंग कर सकते हैं, वो सब चीज रखते हैं वार्डरोब के अंदर हमारे, जैसे हमारे घर में वार्डरोब होता है। हाँ। तो ये मिनी बार का क्या सीन होता है? मिनी बार हमारा क्या छोटा मिनी बार होता है, उसमें गैस के लिए स्नैक्स होते हैं, जैसे ऊपर चिप्स है, पराठो चिप्स है, ट्विंकल चिप्स है, नट्स है, कन्फेक्सीज है, नीचे आ जाए कोक्स है, बियर्स, लिकर है, बियर हो गई, एंड चॉकलेट हो गई, जो बच्चे आते हैं, चाइल्ड आते हैं उनके लिए, रेड बुल हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गई, जूस हो गए चाइल्ड बच्चों के लिए, तो ये सब प्रकार की चीज रखते हैं। ये चीजें मिनी बार की होती हाँ है। जी, हाँ जी। और मिनी बार जो होता है वो पेड होता है या फिर नहीं, वो पेड होता है, वो चार्जेबल होता है, Chargeable हाँ, होता है। वो थोड़ा रूम से अलग होता है, रूम रेट से अलग है, वो रूम का वो प्राइस अलग है, उसके अलग है वो। उसके अलावा जब हम बेड बना रहे होते हैं तो क्या उसमें कोई टाइम लिमिट होती है कि हमें हाँ, इससे? हमको हाफ एन आवर में अपना पूरा रूम कंप्लीट करना है, तो आप 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट अपना वो लगा लीजिए, बेड में लगा लीजिए, फिर 5 मिनट डस्टिंग में लगा लीजिए, 5 मिनट वैक्यूम, 15 मिनट्स आपके वॉशरूम में लगे। वॉशरूम थोड़ा ज्यादा गंदा होता है, थोड़ा इसका भी उसका अपना थोड़ा प्रोसेस लगता है, वॉशरूम में हमारा टाइम लगता है, वैसे रूम में हमारा टाइम लगता है, पर हमको हम जो बेसिक डस्टिंग वस्टिंग हमारे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। बेड में 4 मिनट लगा लिए, 4 से 5 मिनट, दैट्स इट। उसके बाद आपको 2 मिनट आपके डस्टिंग में लग गए, 2-3 मिनट आपका वैक्यूम में लग गई, 10-15 मिनट आपका रूम में लगा, और 10 से 15 मिनट आपने उसमें लगा लिया वॉशरूम का, क्योंकि वॉशरूम ज्यादा टाइम लगता है। और फिर फाइनली जब बन जाए तो फाइनल पूरा रूम में टचअप मार लो, नजर मार लो। उसके अलावा हमें रूम में क्या क्या चीजें चेक करनी होती है? जो टेलीफोन्स वगैरह, लाइट्स वगैरह होते हैं, एसी होता है, इन सारी चीजों को भी हमें चेक करना होता है। उसका क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस ये होता है ना, क्योंकि गैस हम सब रूम हमारे अंदर में आता है, तो हम किसी कमरे में देखेंगे, कोई लाइट तो फ्यूज नहीं है, टेलीफोन काम कर रहा है, एसी इज वर्किंग ना, एसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब चीजें हमें चेक करना होता है। अगर काम नहीं कर रहा होता है या तो कोई हम कॉल देते हैं मेंटेनेंस के अंदर, वो आके चेक करता है। मेंटेनेंस का एक प्रॉपर नंबर होता है जिसपे हम कॉल करके हाँ उनको जी, हाँ इन्फॉर्म जी। करते हैं, उसके बाद फिर वो आकर के उसको रिपेयर करते हैं। राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई जो हम करते हैं। उसके अलावा जो हमारा लिनन का प्रोसेस होता है या फिर हमारे जो पेंट्री में लिनन का स्टॉक होता है, उसके हिसाब से हम क्या काम करते हैं? लीलन का स्टॉक ये होता है कि जो हम लीलन शूट करते हैं, जो पहले सुबह हम आते हैं, तो हमको उतने हिसाब से लीलन दिया जाता है, और उसी हिसाब से हमारे पास रूम आता है। हम पता हमारे 10 रूम चेकआउट है, 10 रूम का लीलन लिया है, और 10 रूम का जो फटाफट चेकआउट है वो शूट कर दिया, ताकि पॉइजन में मिल जाए हमारे को और ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि लीलन में और भी काम होते हैं, लॉन्ड्रीज के, F&B के नैपकिन होते हैं, क्लॉथ होते हैं काफी लोग के, तो अगर हम जल्दी टाइम मिलेंगे तो हमें जल्दी शूट मिलेगा, ताकि हम करें। वैसे हमारे पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं हमारे पास होता है बैकअप, फिर भी हमें पहले अपना लीलन शूट करके उस हिसाब से हमको लीलन मिलता है। एक बहुत जरूरी क्वेश्चन ये है कि जो रूम के बाहर डीएनडी होता है या फिर सर्विस का बटन प्रेस कर रखा होता है गेस्ट ने, या फिर वो लॉन्ड्री का होता है वहां पर, तो इनका क्या रोल प्ले करता है? ये 3 जो बटन्स होते हैं वहां बहुत पर। इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जैसे हम सुबह 10 बजे ऑक्यूपेंसी लेते हैं, तो गैस क्या होता है, बिजी होता है, मीटिंग जाना होता है फटाफट, तो आपका लॉन्ड्री प्रेस करके आपके बेड पे लॉन्ड्री लग जाता है, तो हम उसे पिकअप कर सकते हैं। और फिर भी हमको चेक करते हैं कि गैस ने ना भी लॉन्ड्री का साइन लगाया, पर गैस जल्दी जल्दी भूल जाता है, तो हमें लॉन्ड्री पिक करनी है। गैस ने स्लिप फिलअप करी, उसमें साइन होना चाहिए गैस के, और पूरे जो पैक जितने क्लॉथ्स हैं वो अपना फिलअप होना चाहिए। डीएनडी डू नॉट डिस्टर्ब, उसको हमें छेड़ना ही नहीं है, डू नॉट डिस्टर्ब। गैस ने प्राइवेसी लगा रखी है तो उसको नहीं छेड़ना हमें। गैस चले गया क्लीन लगा के, तो क्लीनिंग का पार्ट है, वो हमें क्लीनिंग करना रूम में, गैस लगा चले गया। ये होता है 3 पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना चाहिए। तो डीएनडी का मतलब होता है डू नॉट डिस्टर्ब, यानी कि हमें उस रूम को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी भी चीज के लिए हमें वहां पे नहीं जाना जब तक कि गेस्ट की परमिशन ना हो। उसके अलावा सर्विस का जो होता है, गेस्ट को सर्विसेज चाहिए होती है, तो किस तरह की सर्विसेज चाहिए होती है? हाउसकीपिंग सर्विस है, हाउसकीपिंग सर्विस चाहिए होती है, हाउस में लोगो बना होता है, उनको वहां पर क्लीनिंग करवानी होती है, रूम की साफ सफाई के लिए वो उसको करते हैं। तो जब वो रूम सर्विस के लिए करते हैं तो आप लोग का क्या रोल होता है? आप लोग उसको कैसे करते हैं हैंडल? हाँ, तो गैस को हम जैसे गैस, हम रूम में गैस इनसाइड है, गैस वैसा बाहर जाता है, तो नहीं होता गैस बैठा होता, तो कोई नहीं, हम अपना उसी तरीके से करते हैं। अपना ट्रॉली लगाइए, बाद में कैडी वॉशरूम में रख दी, उसका लीलन निकाला, एक सोफे पे रख दिया साइड में, उसको नीचे रखना, लीलन को निकाला, उसका जो डूबे है सोफे पे रख दिया, पिल्लोस है उसके कहीं लगेज रैक पे रख दिया, पहले बेड बनाया, फिर उसके बाद उसके डूबे चढ़ा के उसको पिल्ले तरीके से रख दिया। उसके बाद डस्टिंग मार ली, गैस से इधर उस चेयर पे बैठा हुआ है, वहां से हम वैक्यूम मार, डस्टिंग मार दी, मोपिंग कर ली, फिर लास्ट में अपना वॉशरूम बना के देन पूरा टचअप देके, तो गैस से गैस ऐसा रूम इज डन सर, एनीथिंग एल्स सर।
तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एज अ रूम अटेंडेंट जॉब करने के लिए हम आते हैं तो हमें जब इंटरव्यू देना होता है तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एज अ फ्रेशर जो भी आता है उससे किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं? पहले तो वो देखते हो आपने कहाँ का कितना काम किया, आपने कितना वर्क है, उस हिसाब से फिर वो काम पूछते हैं कि आपने हम फ्रेशर हो। तो फ्रेशर में भी उसमें ये होता है कि फ्रेशर में आपने ट्रेनिंग में भी क्या सीखा। ट्रेनिंग में अगर आपने बहुत कुछ सीखा तो आप फ्रेशर नहीं रहते। कोई वो आप सोचे कि आपने काम किया तो एक तरह से आप वो जॉब ट्रेनिंग उगाते हैं, जेडी उगाते हैं। तो उसको उस हिसाब से करना है कि जैसे इंटरव्यू में बोलते हैं कि आपने कितने साल काम किया। लॉस्ट एंड फोन सबसे लॉस्ट एंड फोन जो हमारे जॉब का पार्ट ऑफ बहुत मेन चीज है। लॉस्ट एंड फोन, लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फोन जैसे कुछ वैल्यूबल आइटम है तो लॉस्ट एंड फोन खोया पाया, एक तरह बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं खोया पाया। उसका मतलब है लॉस्ट एंड फोन। जैसे हमें क्या बोलते हैं, गैस का कुछ वैल्यूबल आइटम छूट गया है तो हमें पहले सबसे पहले उसको अपने डेस्क में इन्फॉर्म करना है। वैल्यूबल आइटम तो सबसे पहले डेस्क में हो जाता है कि हम गैस अगर भूल भी गया तो उसकी कॉल आ जाए तो हमारे पास ये है कि हमारे पास वो चीज मिला है। हम गैस को ना वो ना कैसे सर देखते हैं, ढूंढते हैं, तो एक गंद इंप्रेशन जाता है। तो उस टाइम हमें बताना चाहिए कि सर आपका इसमें ये इस चीज में ये रूम मिला है, मेरे पास है, मैं नीचे आके उससे पहले जमा कर दो ताकि वहां पर डेस्क में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो जमा है। तो उसको गैस में हम जमा करते हैं, वो हम अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। उसकी 3 स्लिप होती है तो उससे एक स्लिप हमें मिलती है और एक हम उसमें सबमिट करते हैं लॉस्ट एंड फोन। तो ये तो हो गया लॉस्ट एंड फाउंड का। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू के टाइम पे? इंटरव्यू में कि आपको क्या क्या जैसे आपने क्या क्या सीखा, उसमें आपने कैसे रूम बनाते हैं, रूम का प्रोसीजर क्या है। तो काफी कितने टाइम में आप रूम बना लेते हो, टाइप्स ऑफ रूम्स टाइप्स ऑफ रूम है। जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव सूट तो- है, जूनियर सूट्स है, हाँ, और सूट है, प्रेसिडेंशियल सूट्स है, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव रूम्स है, तो सब ट्विंस रूम्स है। तो ये सब चीजें के बारे में पता है कितना आप कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम पे क्या जब वो आपसे रूम बनवा करके भी देखते हैं? हाँ, ट्रायल लेते हैं रूम का, ट्रायल लेते हैं हाँ, पूरा? रूम का ट्रायल लेते हैं, रूम अपने कैसे बनाया। आपके ट्रायल पे आपका जॉब सिलेक्ट है। अगर आपका ट्रायल अगर ट्रायल अच्छे से देते हैं तो ही आपको जॉब बस। मिलती है, नहीं तो फिर अगर आप नहीं मिलती। अगर आपने जब काम किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रायल दे सकते हो क्योंकि आपने काम किया है तो ट्रायल दे दिया आप। मैन आपका ट्रायल में यही होता है कि आप अपना 100% अपने बैड में दे। आपका जो बैड से इंप्रेशन होगा, जो जितना अच्छा आपने बैड बनाया उस हिसाब से आपका जॉब का वो होते हैं, काफी चांसेस होते हैं जॉब के ट्रायल में। तो इनकी जो एज अ रूम अटेंडेंट जो जॉब करते हैं तो क्या स्टार्टिंग सैलरी होती है वहां पर 5 स्टार होटल अलग में? अलग होटल का अलग अलग प्रोसेस है। तो जैसे स्टार्टिंग होती है 14 से 15,000 रुपीज। 14 से 15,000 रुपीज। उसके अलावा जो सर्विस चार्जेस वगैरह होते वो हैं अलग है, हर होटल का अलग अलग प्रोसेस है, बोनस है, वो सब चीजें अलग अलग है। वो सब चीजें अलग होती है। तो एज अ हर फ्रेशर होटल नहीं देता, हर होटल का अलग अलग सिस्टम है। कोई चार्जेस देता है, कोई सर्विस चार्ज नहीं देता है। तो अब तक आपने जितने होटल्स में काम किया है सबसे ज्यादा आपको सैलरी कहाँ पे लगी है, कितनी लगी है? यहाँ पे जब मैं अभी जिस जगह मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ, हाँ, मुझे 70,000 मिल रहे हैं। 17,000। या सर्विस चार्ज प्लस आता है हमारा और बोनस होना। तो यहाँ मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। मैं जब आपने स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर जॉब ज्वाइन करी थी तब आपको क्या सैलरी मिल रही थी? जब एज अ फ्रेशर जब मैंने होटल में रूम अटेंडेंट जॉब की तो मेरी सैलरी थी 9,000 रुपीज, 9,000। 2013। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो अभी रूम अटेंडेंट बनना चाह रहे हैं और वो उस पे इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना मैं चाहिए? ये कहना चाहूंगा कि आप अपना बेस्ट दीजिए, जितना आप अपना बेस्ट देंगे, जो जॉब के अंदर आपने सीखा है वो अपना पूरा बेस्ट दीजिए। रूम अटेंडेंट कोई वो जॉब नहीं है कि हम घबराए थे हमको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो कहना है, जो होना वो तो होना ही है। आप अपना बेस्ट दो, जो अपना सीखा है वो अपना बेस्ट पूरा झुक दो, क्योंकि सब दिखता है, भगवान सब देखता है कि अगर आपने अपने बेस्ट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अपना बैड अच्छा बनाओ, थोड़ा टाइम लो, ये घबराओ मत बिल्कुल। जैसे हम पहले को आते ना कि जॉब नहीं मिलेगी, मुझे टाइम से टाइम आधे घंटे पर बना, तो वो सब चीजें आधे से 30 से 35 मिनट में बनेगा, कोई इशू नहीं, वो भी समझते हैं। पर आपका काम अच्छा होना चाहिए। हम घबराए जाते हैं कि हमने फटाफट बैठ मार दो, मैं अगर मैं लेट हो गया, मैं 20 मिनट अपना रूम बनाया, पर 20 मिनट में अपना रूम बेकार बनाया तो आपका सारा 20 मिनट बेकार। कोई नहीं, आप 35 मिनट लगाइए पर उसको बढ़िया कीजिए और बिल्कुल भी पैनिक ना हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपने बताया। जैसा कि एज अ रूम अटेंडेंट बहुत से लोग जो भी फ्रेशर हैं, जो फ्रेशर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो रूम अटेंडेंट बनना चाहते हो और अभी ट्रेनिंग पे है? हाँ, वो ट्रेनिंग में ये है, अपना ट्रेनिंग में किन चीजों को वो सीखे, क्या चीज पे रूम फोकस बनाना करें? सीखे, अपने सीनियर जितना हो सके अपने सीनियर से पूछिए। और बिल्कुल भी ये सब सोचे कि यार ये तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जो आपका इंटरेस्ट है तो आप सीखो, टाइम लगाओ उसमें, वो सीख लो, ताकि आपको जब अपनी जॉब ट्रेनिंग इंटरव्यू जाओ तो आपको ये सब चीजें फेस ना करने पड़े कि मेरे कुछ आता ही नहीं। बहुत से ट्रेन होते हैं ना कि आए और चले, मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं चले गया, सर मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ।
तो वो अपना ही घाटा कर रहा है। तो जो आपको ट्रेनिंग का मतलब है सीखना है, आप सीखने के लिए आए हो, आप इन्हें सीखोगे तो आपके लिए बाद में काम आएगा, ताकि आपको ये ना कहे आप फ्रेशर हो। फ्रेशर में आप ये कह सकते हो कि मैं काय का फ्रेशर हूँ, जब मैंने काम करके दिखा दे तो मैं फ्रेशर नहीं रहा। That's it. हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में रूम अटेंडेंस से सुपरवाइजर बनने में कितना टाइम लगता है? आपके परफॉर्मेंस से डिपेंड है, आप जब अच्छा है तो 1 से 2 साल में हो जाता है। 1 से 2 साल में सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर से मैनेजर बनने में? वो भी आपके परफॉर्मेंस जितना अच्छा आपने करा तो काम पर सारी चीजें 2 से depend 3 साल में हुआ था आपका। 2 से जितना 3 आपका अच्छा काम है उतना ही आपका अच्छा होगा। तो जैसा कि सीनियर ने बताया, रूम अटेंडेंट बनने के लिए आपको सबसे पहले होटल मैनेजमेंट कोर्स करना पड़ेगा। होटल मैनेजमेंट कोर्स में आप डिग्री ले रहे हो या फिर डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी आप कर सकते हो। उसके बाद फिर आप अपनी ट्रेनिंग के लिए जाओ, तो वहां पर अच्छे से सीखो, चीजों को सीखने की कोशिश करो। रूम बनाना, बेड मेकिंग सबसे जरूरी है। बेड मेकिंग अगर आपको आ गई है तो आपके 90% चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो बेड बनाना आपको सबसे पहले सीखना है। उसके अलावा आपके माइंड में एक चीज नहीं होनी चाहिए कि मुझसे वॉशरूम, बाथरूम, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। ये सारी चीजें आपको भले ही ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं करनी हो, ट्रेनिंग के टाइम में नहीं करवाते बहुत सारे होटल्स में, लेकिन जब आप जॉब में आ रहे हो और आप रूम अटेंडेंट की जॉब कर रहे हो तो आपको वो सारी चीजें करनी है। आपको पूरा रूम बना करके देना है, तो उसमें आपको ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी। तो इन सारी चीजों में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप रूम अटेंडेंट बनने का ख्वाब छोड़ दो। तो ये सारी चीजें हैं रूम में, आपको इन सारी चीजों का ध्यान देना है। वॉशरूम, बाथरूम में क्या सारी चीजें लगती हैं, टॉवेल्स कहाँ पे कौन सी लगती हैं, बेड बनाने में कितना टाइम लगता है, कौन कौन से रूम्स होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को अपनी ट्रेनिंग के टाइम में सीखनी है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि सीनियर ने बताया कि लॉस्ट एंड फाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछा जाता है। बाकी आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो भी आपसे टाइप्स ऑफ रूम्स और स्वीट्स रूम में और नॉर्मल रूम्स में, किंग रूम्स, ये सारे जो रूम्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें वहां पर आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखो। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो कि एज अ रूम अटेंडेंट जॉब करना चाहते हैं और अभी अपने कॉलेज में है या ट्रेनिंग पे है। उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर अभी भी आपको रूम अटेंडेंट से, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और कमेंट करिए, मुझे पूछिए, जो भी डाउट है, जो भी चीजें उनको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।